हेलो जी। बेटी, ये बेटी शब्द सुनने में कितना प्यारा और कितना अनमोल लगता है ना। जिसकी बेटी होती होंगी उन्हें पता होगा कि बेटी कितना अच्छा लगता है। हर चीज़ में वो बहुत स्वीट लगती है, बहुत प्यारी लगती है। हालांकि हमें भगवान ने बेटी नहीं दी, बट हमारी बहन को बेटी है तो मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है, और मेरी भतीजी भी है तो मुझे पता है कि बेटी कितनी प्यारी होती है, क्या होती है, मुझे मालूम है। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ आज बेटी के बारे में कुछ ऐसी बातें करूँगी। अगर हो सके तो आप लोग गौर करिएगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक माँ जब एक बेटी को जन्म देती है, पूरी मतलब कितने बेटा हो या बेटी, किसी को भी जन्म देने में बहुत कष्ट होता है। ये तो हर कोई माँ भी जानती है, या उनके पिता होंगे वो भी जानते होंगे, है ना। तो जब हम इतनी दिक्कत से अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, हर काम बेटी और बेटे को बराबर करते हैं, है ना। तो हम बेटी को हर शिक्षा देते हैं, हर चीज उसको देते हैं, तो बेटी को क्यों नहीं दे सकते हैं। बेटी को भी देना चाहिए, उसे भी जो पढ़े या जो करना चाहे उसे करने देना चाहिए, ताकि उसका लाइफ भी सेट हो जाए। और कल को अगर उसकी शादी भी अगर आप करते हो बेटी को, तो बेटी की शादी करते वक्त कम से कम इतना जरूर देखना चाहिए कि अगर हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, हमारी बेटी मैच्योर है, हमारी बेटी जॉब कर रही है या कुछ भी अगर, तो आपको भी लड़का उस हिसाब से ही देखना चाहिए, ताकि हमारी जो घर की लड़की है या बेटी, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसे कोई समस्या ना फेस करना पड़े, है ना। आप अगर अपने माँ और बेटी में अगर आप कभी ऐसा भी होता है परिवार में कोई आदमी की रिश्ता परिवार वाले ही देते हैं कि आप देखो या ये हो, तो माँ और बेटी के बीच में एक ट्यूनिंग जरूर होनी चाहिए, या कहते हैं ना अंडरस्टूड या समझदारी, कि अगर आपको होता है ना कोई कोई की बेटियां आज की समय हो या पहले का हो, बेटियां शर्माती हैं, या तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ और बेटी का ये रिश्ता ना एक अगर दोस्त की तरह रखा जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि माँ और बेटी या बेटा से ना इनका जो दोस्ती होता है, वो अगर आप दोस्ती जैसा रखोगे तो वो हर बात आपसे शेयर करेंगे, आपको हर बात बताएंगे। अगर आप बहुत मेच्योर माँ बाप पेरेंट्स बन जाओगे तो शायद हो सकता है डिफरेंट अंतर आ जाए, और वो अपने मन की बात शायद ना बता पाए। तो मेरे हिसाब से माँ, खासकर माँ को ना और अपने बच्चों के बीच में ये बिल्कुल नहीं अंतर, मुझे एक दोस्त की तरह रखना चाहिए, हर बात को शेयर करना चाहिए। आपके मन में भी है तो आप भी अपनी बातें शेयर किया करो, ताकि आपका बच्चा भी या बेटी भी अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो ना, तो आपको वो अच्छे से बता पाए, हिचकिचाए नहीं। तो ये तभी होगा जब आप एक दूसरे के बीच में समझदारी रखेंगे, आप अपने बच्चों की बातों को समझेंगे, उसकी बातों को कि हाँ मेरी बेटी या बेटा सही बोल रहा है। तो इसलिए ये सबसे बहुत जरूरी होता है। जब आप बताओ, जब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका जो पार्टनर हो या जो कोई भी हो तो उसके लायक हो तो अच्छा भी लगता है। तो इसके लिए अगर आपको अगर चॉइस दिया जाता है ना, आप बताओ जब तक आपकी शादी नहीं हुई तब तक आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, चॉइस है, पर शादी होने के बाद ना ही चॉइस बचती है ना ही अपॉर्चुनिटी बचती है। तो इसलिए आपको अगर आपको मौका आपके पेरेंट्स देते हैं तो आपको भी बेटे या बेटी को बताना चाहिए कि हाँ हमको ये है, ये नहीं, ऐसे नहीं वैसे चाहिए, मतलब ये रिश्ता अच्छा नहीं है। बहुत लोग होते हैं ना, नहीं बताते हैं, मन में ही रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास मौका है, चॉइस है, अपॉर्चुनिटी, तो आप बताइए अपने पेरेंट्स को, क्योंकि आप अगर नहीं बताओगे तो वो कैसे जानेंगे, वो तो किसी से भी शादी कर देंगे, उनको तो सही लगेगा। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको सब कुछ नॉलेज है, तो आप अपनी बातें शेयर करिए अपनी माँ के साथ, क्योंकि माँ से जो दिल का रिश्ता और बहुत करीब का होता है बच्चों से, तो इसलिए बात शेयर करनी चाहिए। और कभी भी अगर घर में ऐसी बातें चले तो छिपानी नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, लजाना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आपको शेयर करनी चाहिए अपने माँ के साथ, आपको बोलना चाहिए। अगर उन्हें उचित लगेगा, सही लगेगा, तो वो आपके हाँ को हामी मानेंगी, और यदि नहीं होगा तो क्योंकि आपसे कभी कभी होता है ना, हमारा डिसीजन भी गलत हो जाता है, ये भी बात होता है। तो आप अपनी बात रखिए, ये नहीं कि अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। आपके मन में अगर कोई बात है तो अपने माँ बाप से शेयर करिए, रखिए। मानना ना मानना वो डिसाइड कर लेंगे। कभी कभी होता है ना कि पेरेंट्स सही गलत का डिसीजन करते हैं, तो इसलिए पर आप अपने मन की बात जरूर कहा करिए। तो इसलिए ये आपका जो अवसर है, मौका है, उसे गवाइएगा मत। अगर आप इस लायक है तो आप शेयर किया करिए अपने माँ बाप से अपनी बातों को, और माँ को भी अपने बच्चों से कभी कभी दोस्त की तरह बैठकर बातें करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए,
कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी है तो नहीं, कोई दोस्त तो नहीं है, कोई कुछ। जब आप बातें करोगे तो ही वो बता पाएंगे। कभी कभी होता है ना ऐसा कि हम बच्चों से बहुत डिस्टेंस बना के रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप डिस्टेंस बना के रखोगे तो वो अपने मन की बात या बाहर क्या करते हैं नहीं करते नहीं शेयर कर पाएंगे। तो वो तभी होगा जब आप दोस्त की तरह उसे हैंडल करोगे, उसे समझोगे, या बेटा या बेटी को। तो इसलिए आप बच्चों को जब हम जन्म देते हैं ना, एक माँ तो बहुत लाड बहुत प्यार से देती है, या बेटा हो या बेटी। तो उसके जज्बातों को, उसके अंदर फीलिंग को आप एक दोस्त की तरह से समझिए, शेयर करिए, तो अच्छा होगा। तो इससे लाइफ में भी ना बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ना ही माँ को फेस करना पड़ेगा। तो यही कहना था। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और गौर करिएगा, जो कि हम लोग पहले के लोग बच्चों की शादी वगैरह कहीं भी कर देते थे, फिर बाद में प्रॉब्लम बेटी या बेटी को फेस करना पड़ता था। पर आज का समय ऐसा नहीं है। आजकल के बच्चे नहीं कर सकते हैं, कुछ ही समय में कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इससे अच्छा है कि हम बच्चों के बीच में कभी भी डिफरेंट ना करें, अंतर ना करें। दोस्त की तरह बच्चों, बेटे या बेटी के साथ अपना बातचीत का दौरा रखें और बात करते रहें। तो ये कहना था।